आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई से नए कहानियाँ सुनने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी प्यारी कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कुछ लड़के उनको बहुत अधिक छेड़ते रहते थे। इससे राधा बहुत तंग हो गई थी और उसने एक दिन आत्महत्या कर ली और वह एक चुड़ैल बन गई। सारे गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि राधा चुड़ैल बन गई, राधा चुड़ैल बन गई। तभी क्या हुआ कि वह एक कुएं में रहने लगी, पर उसको तो उन 4 लड़कों से बदला लेना था। यह सोचकर वह सोचने लगी कि कोई यहाँ से निकले तो मैं उसके संग गांव में पहुँच जाऊँ। और 2 भाई थे सगे, रामू और श्यामू। रामू ने एक स्कूटर खरीद लिया था और वह स्कूटर से उसी कुएं के बगल से जा रहा था। राधा ने सोचा कि मैं इस स्कूटर वाले के संग ही गांव में पहुंच जाती हूँ, फिर इसके संग ही मैं शहर चली जाऊँगी, क्योंकि उन चारों बच्चों ने लड़कों ने तो शहर गांव छोड़ दिया था। वो पढ़ने चले गए थे शहर में। तो वह रामू के संग ही स्कूटर के लिए चलने के लिए चली तो उसने स्कूटर को बंद कर दिया। रामू ने कहा, मैंने अभी नया स्कूटर ख़रीदा है और इसमें क्या हो गया, यह बंद हो गया। ऐसा तो नहीं है कि उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया हो। तो उसने डिग्गी खोल कर देखा तो उसमें लाल लाल खून सा दिखा तो वो घबरा गया। उसने कहा, ये क्या है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो, इसमें पेट्रोल तो बहुत है। और चुड़ैल जैसे ही उसने वह पेट्रोल देखने के लिए अपनी डिग्गी खोली थी तो उसी में जाकर बैठ गई और उसके संग उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने डिग्गी बंद करी और स्कूटर चालू किया तो स्कूटर चालू हो गया और वह अपने घर पहुंच गया। कुछ दिनों बाद उसको व्यापार के सिलसिले में शहर जाना था तो वह चल दिया और चलते चलते वो शहर पहुंच गया और शहर में जाकर उन्हीं लड़कों के हॉस्टल में रुक गया, क्योंकि उसको तो 2-3 घंटे के लिए ही रुकना था। तभी उसने मिठाई खरीदी और मिठाई में जो है उसने बढ़िया पेड़े खरीद लिए। अब वह गया और उसने वे पेड़े अपने दोस्तों को खिलाए, पर चुड़ैल ने तो पहले ही उन पेड़ों में जहर मिला दिया था। और जैसे ही उनके दोस्तों ने वह पेड़े खाए तो उसके 2 दोस्त मर गए। तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह वहीं दुख के मारे उसने उन पेड़ों को नहीं खाया और वहीं छोड़कर वह भगाया। अब तो राधा ने अपने शत्रुओं को मार दिया था, लेकिन अभी 2 बचे थे जो कि एक बंगले में छुपकर रह रहे थे। अब राधा ने विचार किया कि किसी तरह हमें इन दोस्तों को भी मारना चाहिए। तभी राधा ने क्या किया कि फिर से उसी के संग स्कूटर पर आ गई और जैसे ही कुएं के बगल से वह स्कूटर निकला तो वह कुएं में चली गई। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन श्यामू ने कहा, भाई मुझे फला गांव में जाना है, आपका स्कूटर ले लूँ क्या। उसने कहा, ले लो। तो वह जो है स्कूटर लेकर चला और उसी कुएं के बगल से निकला। तो फिर राधा ने विचार बना लिया कि मैं फिर से इसके उसमें जाकर बैठ जाऊंगी। जैसे ही आगे स्कूटर बढ़ा तो रुक गया और उसने डिग्गी खोली तो डिग्गी में उसे भी खून देखा तो वह घबरा गया और उसने जो है उस डिग्गी को सोचा कि मैंने शायद गलत देख लिया होगा। तो बस उसने भी डिग्गी बंद करी तो राधा उस डिग्गी में जाकर बैठ गई और वह जो है जिस गांव में वो 2 बच्चे थे वहीं पहुंच गया और हवेली में चला गया। हवेली में जैसे ही वह पहुंचा तो उसको उसके दोस्त मिल गए, क्योंकि वो भी तो उसी उम्र का था। वह बड़े प्रेम से मिले और मिलने के बाद उन्होंने कहा, भैया आप इतनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी करने लगे हो, कम से कम मुझे थोड़ी सी मिठाई ही ले आते। तो उसने भी हलवाई से जैसे ही पेड़े खरीदे तो राधा ने उसमें भी जहर मिला दिया और उन दोस्तों को भी उसने जैसे ही पेड़े खाए तो वो दोनों दोस्त मर गए और दोनों दोस्तों के मरते ही राधा का बदला पूरा हो गया और राधा फिर आकर स्कूटर में बैठ गई। और जैसे ही वह स्कूटर में बैठी तो उसको बैठते हुए श्यामू ने देख लिया। अब तो श्यामू घबरा गया। श्यामू ने कहा
कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, तो आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। उन्होंने कहा, देखो भैया, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, ना आपने मुझे कभी सताया, मैं आपकी ही गांव की राधा हूँ। इन 4 लोग बदमाश मुझे बहुत छेड़ते थे, मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। जब मैं भी बाहर निकलती तो मुझे जो है तरह तरह से परेशान करते थे, इसीलिए मैंने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और उसी कुएं में मैं रह रही हूँ। अब मेरा बदला पूरा हो चुका है, आप मुझे ऐसा कुछ करिए कि मेरी आत्मा को शांति मिले। तो उसने कहा, ठीक है। तो वह श्यामू गया और वह श्यामू जैसे ही कुएं से निकला तो राधा फिर से उसी कुएं में चली गई, पर उसे भूत योनि से मुक्ति चाहिए थी। तो उसने श्यामू से अनुरोध किया था। तो श्यामू एक पंडित जी के पास गए और उन्होंने उसको बताया, सारी घटना बताई। तो रामू ने भी बताया कि हाँ, हमारे 2 दोस्त भी इसी तरह मर गए थे, और श्यामू ने भी बताया कि हमारे 2 दोस्त इस तरह से मर चुके हैं। तो अब यह चुड़ैल ने मुझसे अनुरोध किया है, राधा ने, कि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति चाहिए। तो साधु महाराज ने कहा कि आप एक काम करिए कि एक छोटा सा उसके नाम का हवन करिए, पिंडदान करिए और ब्राह्मणों को भोजन कराइए, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, और जैसे ही उसको शांति मिलेगी तो वह यहाँ से मुक्त हो जाएगी। तो उसने ऐसा ही किया। रामू और श्यामू घर पर आए और उन्होंने छोटा सा उसके नाम से हवन कराया। पंडित जी आए और उसने राधा का आह्वान किया। राधा वहाँ आ गई और हवन से उसको बड़ी शांति मिली और फिर ब्राह्मण भोजन भी हुए। इससे उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसका बदला तो पहले ही पूरा हो चुका था। इस तरह से राधा की मुक्ति हो गई। धन्यवाद।